आरएसएस ने भी कहा, बंटोगे तो कटोगे। क्या चुनावी भाषा बोल रहा है संघ? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आरएसएस चुनावी भाषा बोल रहा है? ठीक उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर बीजेपी बोल रही है। हर चुनाव के समय बीजेपी की ये भाषा रहती है। तो क्या आरएसएस भी चुनाव को देखते हुए ही अपनी बातों को कहता सुनता है? अब ये प्रश्न नहीं रह गया है, एक हकीकत बन गई है, आईने की तरह साफ है। ये बात अलग है कि कई दफा आरएसएस को उसका बयान ही उल्टा पड़ा है। इसमें उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ा दिया जाता है बिहार में वो मोहन भागवत जी का बहुचर्चित बयान कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। अब आरएसएस कहने लगा है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होना चाहिए, और कभी खत्म नहीं होना चाहिए मतलब उसको भेदभाव के साथ जोड़ते हुए कि जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। यानी ये वही बात है जो आरक्षण के समर्थन में आरक्षण समर्थक पार्टियां, विचारधारा के लोग बोलते आए। तो फिर दिक्कत क्या है? लेकिन आज का विषय आरक्षण पर नहीं है। आज का विषय है कि आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान दिया है। इस बार आरएसएस ने होसबोले जी को आगे रखा है और उन्होंने वही बयान दिया है जो बीते दिनों सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने दिया था बतौर मुख्यमंत्री, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बयान को दोहरा रहे हैं, बंटोगे तो कटोगे। और इसमें जो लाग लपट भी नहीं है, ऐसा भी नहीं इसका मतलब ये और उसका मतलब ये। साफ तौर पर उनकी भाषा देखें, वो हिंदू समाज के लिए बोल रहे हैं। पहले हिंदू के लिए बोला करते थे और हिंदू का मतलब भी समझाया करते थे कि इस धरती पर रहने वाले सारे लोग जिनके पूर्वज एक हैं, श्री राम हैं, वो सारे लोग जो हैं वो हिंदू हैं। ये सारी बातें अपने ढंग से वो बोलते थे, लेकिन अब वो नहीं कहते। अब हिंदू समाज की बात करते हैं। और हिंदू समाज कब हिंदू धर्म हो जाता है, बारीक फर्क। और धर्म का मतलब जब आप धर्म पर टोकिए तो धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्याएं देने लगते हैं। धर्म का मतलब ये, धर्म का मतलब वो। तो सनातन बोलने से सनातन धर्म, तो ये इन बातों में शब्दों में उलझाने का प्रयास रहता है। लेकिन इस बात को थोड़ा सा रवानगी देने के लिए, बातों को समझने के लिए हम ताज़ा बयान दत्तात्रेय होसबोले जी का सुनाना चाहते हैं। आप इसको ज़रूर सुनिए ताकि हम जो विश्लेषण, जो बातचीत, जो चर्चा आपके बीच कर रहे हैं वो आगे बढ़ सके और बात चरणबद्ध तरीके से सामने आए। स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान, ये अमर गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा है तो हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। दूसरी बात यह है कि अब इसमें कोई संदेह नहीं रह जाना चाहिए कि हम का मतलब क्या है, हिंदू समाज का मतलब क्या है, और जातीय विभिन्नता की जो बात की जा रही है ये तो हम सब बोलते हैं। भाई खत्म कर दीजिए मनुवाद को, जला दीजिए मनुवाद को। ये देश ही गुलाम हुआ मनुवाद के कारण।
ये देश ही कटा बटा सब मनुवाद के कारण, विदेशी आक्रमण हुए मनुवाद के कारण। क्यों आप बोलेंगे क्या, क्यों मनुवाद ऐसा बोल रहे? संक्षेप में एक लाइन में समझ लीजिए, सीमा की रक्षा राजपूत करेंगे, क्षत्रिय करेंगे। अक्षत्रिय की आबादी कितनी थी, आक्रमण होता था। अगर केवल क्षत्रिय ही सीमा की रक्षा करेंगे तो देश गुलाम होगा ही ना। आज भी केवल क्षत्रियों को लगा दीजिए सेना में, तुरंत चढ़ आएगा दूसरा देश। अगर पूरा समाज एकजुट होकर के, क्या क्षत्रिय, क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या ये जाति, क्या वो जाति, सारे जाति भेद को खत्म करके अगर भारतीय बोल करके एकजुट रहा जाता तो क्या ये देश गुलाम होता? किसी की मजाल होती कि वो हमारे देश पर चढ़ बैठता? लेकिन ये हुआ क्योंकि बटे थे। और बटे थे तो क्यों बटे थे? मनुवाद के कारण बटे थे। आज भी अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज बटा हुआ है, तो आज तो कोई आक्रमणकारी नहीं है। सब हिंदुस्तान की धरती के लोग हैं, यहीं पर पैदा हुए हैं, और अब उस पीढ़ी के लोग भी नहीं बचे जो 1947 से पहले वाली पीढ़ी थी। अब वो भी चले गए। तो अब जो भी हैं इसी धरती पर पैदा हुए लोग हैं। अब या क्या आपको घुसपैठियों से डर लगता है? घुसपैठियों के खिलाफ एकजुटता खोज रहे हैं। अगर ये बात है तो इससे ज्यादा अपने आत्मविश्वास में कमी और क्या बोलेंगे? कि सरकार आपकी, डबल इंजन की सरकार आपकी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपके साथ आरएसएस जैसा बौद्धिक मंच, उसके बावजूद घुसपैठिए आ रहे हैं। इस बीते 10 साल में रोहिंग्या समस्या जिसका बार बार जिक्र करते हैं अमित शाह, ये तो अमित शाह की देन है ना। रोहिंग्या तो कांग्रेस के शासन में नहीं आया। घुसपैठिए इस बीच जितने भी 10 साल में आए हैं, ये किसकी देन है? झारखंड में जाकर के घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की आबादी की बात कर रहे हैं, आदिवासियों को भी डरा रहे हैं। ये जो भाषा है कि बंटोगे तो कटोगे, क्या काटने की बात करना या कटने की भी बात करना, कटने का डर दिखाना, यही तरीका रह गया है समाज को जोड़ने का कि हम मर जाएंगे, हम कट जाएंगे, इसलिए एक रहो। अरे मानवता के लिए एक रहो, भारतीयता के लिए एक रहो, सांस्कृतिक उत्थान के लिए एक रहो, बौद्धिक चेतना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक रहो, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस, भाषाई मतभेद और तमाम तरह के मतभेदों को खत्म करने के लिए एक रहो। इस तरह की बात जो हम हमेशा से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, या फिर भाषाई मतभेद को मिटाने की जो बात बोलते आ रहे थे, उस पर पानी फेरने का काम बीजेपी चुनावी लाभ के लिए कर रही है, करती है। अब ताज्जुब की ये बात है कि जो संघ अपने आप को बहुत परिष्कृत समझता था, जो संघ अपने आप को मार्गदर्शक बताता था, वो स्वयं मार्ग भूल गया है। उसकी भाषा नफरती हो गई है। वो बटेंगे तो कटेंगे कह करके बटने की भी बात कर रहा है और कटने की भी बात कर रहा है। यानी मान रहा है आरएसएस कि हिंदू समाज बटा हुआ है। तो हिंदू समाज को 10 साल से आपने क्यों नहीं जोड़ लिया? सत्ता में थे, आरएसएस तो 1930 के दशक से है, क्यों नहीं जोड़ लिया हिंदू समाज को? नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि पूरे आरएसएस में ब्राह्मणों का बोलबाला है। अगर सभी जाति के लोग अगर जुटे होते, आरएसएस के प्रमुखों में एक को छोड़कर सब ब्राह्मण ही हुए आज तक। अगर इस जाति मानसिकता से ऊपर उठे होते कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है मनुस्मृति के हिसाब से, तब ये नौबत ही नहीं आती। क्योंकि बांटने का मन जो में बैठा हुआ कीड़ा है, वो आरएसएस के मनुस्मृति मानने में है। मनुस्मृति को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जला दिया था, और आज ये अंबेडकर की बात करते हैं, सिर्फ वोटों के लिए करते हैं। आप ये समझिए कि सिर्फ वोटों के लिए अंबेडकराइट हो जाना और चुनाव खत्म हो जाए तो मनुवाद का गुण गाना, यही आरएसएस सिखा रहा है।
यही आरएसएस बता रहा है। बीजेपी की तो हम जरूरत समझते हैं, वो तो चुनाव आते ही ऐसी ऐसी बातें बोलती है जो समाज को तोड़ती है, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम नीचे कर देती है, गिरा देती है। आज दुनिया हिंदुस्तान को सांप्रदायिक देश में बदलते हुए देख रही है, कह रही है, और नरेंद्र मोदी को उसका प्रतीक मान रही है, डिविजिव बता रही है। ये दुनिया की सच्चाई है, सारे अखबारों में छप रही, भले हमारे देश की मीडिया उसको दिखाए या न दिखाए। आप देखिए, गुड़गांव में एक मुस्लिम युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, वो खा रहा था। अरे खाना खाते समय तो दुश्मन पर भी वार नहीं किया जाता है, हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति है। खा रहा था और उसके खाने में संदेह करके कि ये बीफ है, गाय का मांस है, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और अब उसका एफएसएल रिपोर्ट जो आई है वो बता रही है रिपोर्ट कि वो गोमांस था ही नहीं, बीफ भी नहीं था, यानी गो के अलावा दूसरी प्रजाति भी नहीं थी। अब बताइए, उसको पीट पीट कर मार डाला गया। पीटने वाले अभी 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। कानून के हिसाब तो वो द्रोही है ही, लेकिन उसको इस मानसिकता में लाने वाला कौन है? यही बटोगे तो कटोगे। कौन कट रहा है? अरे मुसलमान मारा गया ना, हिंदू भी मारा गया, हिंदू भी मारा गया उसी गुरुग्राम में। इसी गो रक्षा के नाम पर एक नौजवान, 17 साल का नौजवान ब्राह्मण, उसकी हत्या कर दी गई। अरे मनुवाद भी मानोगे तो ब्राह्मण हत्या का पाप का डर लगता है, मनुवाद भी मानोगे तो डर लगता है। उसके तुम तो मनुवाद भी नहीं मानते, ब्राह्मण की हत्या करा रहे हो गाय के नाम पर। अरे ब्राह्मण और गाय में कौन बड़ी है भाई? कौन बड़ा है? ब्राह्मण बड़ा है कि गाय बड़ा है? बता दो, मनुवाद की हिसाब से बता दो, क्या कहता है मनुवाद? ब्राह्मण बड़ा या गाय? गाय के लिए ब्राह्मण को मार दोगे? मैंने कमाल कर दिया। हिंदू भाषा संस्कृति का दिन रात ये लोग दुहाई देते हैं। यही संस्कृति है, हत्या करना संस्कृति है, बांटोगे तो कटोगे बोल करके हिंदुओं को डराना संस्कृति है, डरा डरा करके लड़ाना संस्कृति है। अरे हिंदू अगर एकजुट होगा तो बाकी लोग क्या होंगे? बिखरेंगे क्या? ये पोलराइजेशन और रिवर्स पोलराइजेशन का गेम है। ये चाहते हैं कि हम ऐसी भाषा बोलें ताकि मुसलमान भी उधर से कुछ ऐसी ही भाषा बोलें, उसके बाद ये उसको लेके जोर शोर से हल्ला हंगामा करें कि देखो मुसलमान ऐसे बोलता है। तुम रोज बोलते हो, इसकी कोई चर्चा नहीं होगी क्योंकि मीडिया इस पर बात करने नहीं आता। अभी केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, हम तो उसकी बाइट सुनाना नहीं चाहते, उस नफरती आदमी का। मंत्री है, लेकिन मंत्री हो करके वो कैसी गंदी गंदी हिंसा भड़काने वाली बातें कर रहा है। क्या हिंदुओं का यही स्वभाव है? हम तो कहते आए हैं कि हिंदू सहिष्णु होता है, हम तो कहते आए हैं कि हिंदू सबको सह अस्तित्व में विश्वास रखता है, हम तो कहते आए हैं कि हिंदू की सांस्कृतिक एकता को खत्म करने का साहस किसी में हुआ ही नहीं, हिंदुओं को न कोई बांट पाया है न बांट सकेगा, यही तो कहते आए हैं। लेकिन इसके उलट जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हिंदू खतरे में हो गया है, और खतरे में दूसरे धर्म के लोग भी महसूस कर रहे हैं। भाई मणिपुर में कौन खतरे में आया? किसने किसको बांटा और किसने किसको काटा? अगर थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे तो बातें समझ में आएंगी। मणिपुर में भी मैतेई को जनजातीय बनाने की जो पहल की जा रही है, उसके पीछे जनजातीय आबादी की जमीन पर लालच है। भाई कायदे से तो मैतेई उस जमीन को खरीद फरोख्त में शामिल रहेंगे, लेकिन वहां अडानियों का जो कब्जा होना है, ये एक बार खत्म हो गया कि कुकी की जमीन कोई ले सकता है, आदिवासियों की जमीन
जो ट्राइबल्स में आते हैं, कुकी हो या दूसरे ट्राइब्स हैं, उसकी जमीन मैतेई भी ले सकता है। तो मैतेई बड़ी आबादी है और उस रूट से उद्योगपतियों को, और आप जानते हैं देश में सभी उद्योगपतियों को ये विशेषाधिकार प्राप्त है नहीं कि जाके जमीन ले ले, जमीन तो खास को ही मिलता है। तो जमीन के लिए पूरे मणिपुर को बांट करके रख दिया। और जमीन के लिए नहीं बोलिए, जमीन को क्यों बदनाम करते हैं, जमीन के लालची उद्योगपतियों के लिए, अपने साथी उद्योगपतियों के लिए इस सरकार ने पूरे मणिपुर को मैतेई कुकी में बांट करके रख दिया। बांट भी रहे हैं, काट भी रहे हैं। और ये किसके लिए? हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, अडानियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए ये बांट भी रहे हैं, काट भी रहे हैं। और वहां से जो शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है बांटने और काटने की, उसको हिंदुओं के संदर्भ में प्लांट करके एक सांप्रदायिक वातावरण तैयार कर रहे हैं, ताकि मुसलमानों के बीच भी ऐसी ही भाषा आए, वो भी अपने आप को बंटे हुए तो कटोगे में समझे, और फिर दोनों जो है बंटना छोड़ करके काटने में लग जाए एक दूसरे को। पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, कभी भी आग लगा दो, कहीं भी आग लगा दो। ये जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, ये बहुत खतरनाक है, हिंदुओं के खिलाफ है, पूरे देश के खिलाफ है। और बांग्लादेश में जाकर के क्यों नहीं बोलते कटोगे, बटोगे तो कटोगे, क्यों नहीं बोलते? क्या मदद की बांग्लादेश के हिंदुओं की? नरेंद्र मोदी की सरकार ने बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद क्या की, सिवाय इसके कि हिंदुस्तान में उछल उछल करके कूद कूद करके बयान देने के अलावा कुछ किया क्या? उल्टा शेख हसीना को यहाँ प्रश्रय दिया, और शेख हसीना के जो राजनीतिक विरोधी थे, वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उनके ऊपर हमले हुए। ये कारण था शेख हसीना को यहाँ प्रश्रय देने का। शेख हसीना वहां गलत तरीके से चुनाव जीत करके विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद करके लगातार सत्ता में बनी हुई थी। जनता का समर्थन खत्म हो चुका था। जनता सोचती थी कि हम वोट देते नहीं है, जीत कैसे जाती है। वही बात जो अब इंडिया में लोग सोचने लगे हैं, हम वोट देते नहीं है तो जीत कैसे जाते हैं। ये बात बांग्लादेश के लोग सोच रहे थे। तो वहां जो हुआ सब आपने देखा। तो हिंदुओं को जोड़ने की बात, हिंदुओं को हमने देखा नहीं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कहीं हिंदुओं पर हमला हुआ हो तो यहाँ के इसकी सरकार ने कोई मदद कर दी हो, मदद कर पाई? नहीं कर पाई। न विश्व हिंदू परिषद, न आरएसएस, कुछ नहीं कर पाता। केवल हिंदुस्तान में इनको हिंदू मुसलमान करने आता है उस नाम पर, इसके अलावा कुछ नहीं। चुनाव का समय है, चुनाव के समय ऐसी भाषा बोलो कि पोलराइजेशन एंड रिवर्स पोलराइजेशन एक साथ हो, यही उनके लिए मुफीद बात होती है। ये किसी भी जन सरोकार के मुद्दे पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते, काम कुछ जनता के लिए किया नहीं, रोजगार दिए नहीं, उद्योगों का बुरा हाल है, छोटे कारोबारी तबाह हैं, गरीबों की थाली से अनाज निकलता जा रहा है, गरीबों की थाली महंगी हो रही है, कुपोषण बढ़ रहे हैं, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, खेती की लागत अब इतनी हो गई कि खेती लाभकारी नहीं रही। ऐसे समय में लोग पैसा इकट्ठा कर करके कनाडा और अमेरिका भाग रहे हैं। हरियाणा में हमने देखा वो डंकी रूट देश छोड़ के जा रहे हैं, वो भी देश छोड़ के जा रहे हैं जो यहाँ जिनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं, और वो भी देश जो छोड़ के जा रहे हैं जिसने अकूत दौलत कमा ली है और यहाँ पैसा कैसे संभाले। और वो भी देश छोड़कर जा रहे हैं जिनको पैसा इतना हो गया कि लगता है कि लग्जरी लाइफ जीना चाहिए, हिंदुस्तान में तो कोई काम आसानी से होता ही नहीं, चलो विदेश चलते। तो हिंदुस्तान अप्रिय क्यों लगने लगा है हिंदुओं को? सारे लोग तो हिंदू ही है देश छोड़कर जाने वाले। बीजेपी के राज में ऐसा क्यों हुआ कि हिंदुओं को हिंदुस्तान अप्रिय लगने लगा, वो देश छोड़ने लगे, देश से बाहर अपने रोजगार तलाशने लगे? ये बड़ी चिंता का विषय है। जो देश से बाहर गए हिंदू पहले देश में लौटना चाहते थे, लेकिन मोदी राज आने के बाद अब कोई लौटना नहीं चाहता। लोगों को लगता है कि ये तो हिंदू मुसलमान दिन रात करते हैं, हमारा फ्यूचर कहां से रहेगा, और कोई हिंदू यहां आना नहीं चाहता।
ये सच्चाई है। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि आरएसएस का जो बयान है हिंदुओं को लेकर के कितना बदलता रहा है, और बदलने का मतलब कितना झूठ बोलते रहे ये लोग, भ्रम फैलाते रहे ये लोग। हम बहुत अतीत में नहीं जाना चाहते कि सावरकर ने क्या कहा कि गोड ये क्या नाम है, दूसरे जो संघ के प्रमुख रहे, जुबान पे नाम नहीं आ रहा, हेडगेवार ने क्या कहा, हम उस पर नहीं जाते। हम हाल में जो घटनाएं घटी हैं जिसमें संघ के प्रमुख लोगों ने कुछ कुछ कहा है, वो हम आपको स्क्रीन पर लाते, समझ में आ जाएगी बात। देखिए, आरएसएस की ओर से मोहन भागवत ने 18 सितंबर 2018 को कहा था, मैंने अखबार का बस वेबसाइट से उठा के आपके सामने आपको स्मरण कराने के लिए रखा है, कि हिंदुत्व एक सर्वसम्मत विचार है जो परंपरा से चला आ रहा है। ये विचार विविधता के सम्मान की वजह से चल रहा है। समझ लीजिए कितनी उच्च कोटि के विचार हैं हिंदुत्व। और आज का जो विचार है उससे कंपेयर कर लीजिए, भाई कटेगा और बटेगा। फिर आप उसको ध्यान में रख करके ये समझिएगा। फिर 2 साल बाद 2020 में बोलते हैं मोहन भागवत, हिंदुत्व किसी की बपौती नहीं है, इसमें सब शामिल है। ये वो थॉट है जिसमें कि मुसलमान भी हिंदू में शामिल हैं, ये थॉट है। देखिए कितना भ्रम फैला रहे हैं। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, ये फिर 2022 में दोहराते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आगे देखिए, अभी उसके बाद उनका बयान आता है कि मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं। तो मॉब लिंचिंग पर कभी नरेंद्र मोदी ने एक शब्द बोला? कभी मॉब लिंचिंग रोकने की कोशिश की आपने? कभी? ये पहली बार मुंह खोला था आपने। हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक, वे अलग नहीं बल्कि एक है। अब आप देखिए कितना एक थॉट लेवल पर भ्रम फैला रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की एकता की बात क्यों करें, ये तो एक है ही ऑलरेडी, इसलिए ये एकता की बात भ्रामक है। यानी जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा है उसको ही भ्रम फैलाने वाला ये बता दे रहे हैं। और ये भ्रामक भी है तो तुम्हारे उस सोच के हिसाब से है कि हिंदू में ही हिंदू भी है मुसलमान भी है, तो भ्रामक काहे का है? भ्रामक उन लोगों को बताने का प्रयास है जो संघ के विचार से असहमत होते हैं। पूजा के आधार पर लोगों में अंतर नहीं किया जा सकता, कर तो रहे हो भाई, ये कुछ समय पहले का के विचार थे। आज क्या हो गया है? आज हो गया है भारत एक हिंदू राष्ट्र, हमें एकजुट होना होगा। और भारत ही हिंदू राष्ट्र बोलने से यहाँ आपको उलझाया जाएगा, लेकिन इनकी पंक्तियां पढ़िए, इनके भाषण पढ़िए, हिंदू समाज को ये खास निर्देश देते हैं, खास संदेश देते हैं। ये हिंदू राष्ट्र को संदेश नहीं देते, यहीं पर सब कुछ छिपा हुआ है। आप समझिए कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू समाज दोनों में कितना बड़ा फर्क है। अब देखिए कैसे पैंतरा बदला इन्होंने हिंदू हिंदुत्व पर। अब कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का आरएसएस समर्थन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के। सारे जगहों पे ये खबर चल रही है। ये बातें हमने आपको इसलिए दिखाई कि आरएसएस जो लगातार पैंतरे बदलता है, शब्द जाल में आपको फंसाता है, भरमाता है, और उसकी कोशिश होती है कि आरएसएस से जो इतर विचार रखता है वो तो देश हित में सोचता ही नहीं है, वो तो समाज तोड़ता है, वो तो हिंदू समाज तोड़ता है। इसीलिए वो बात कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है, सुनने से तो बहुत अच्छा लगता है। मोहन भागवत जी ने तो बड़े उच्च कोटि के विचार रखे। हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता की बात होनी नहीं चाहिए, तो एक है ही। जब गो मांस के नाम पर किसी निर्दोष को कत्ल करोगे, जब मॉब लिंचिंग होगी, जब मुसलमानों के घर बुलडोजर चलेंगे चुन चुनकर, जब मुसलमानों पर से बदला लिया जाएंगे हर बात पर, जब हर रोज मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के नेता मंत्री सरकार में रहे लोग सब भाषण देंगे, प्रधानमंत्री भाषण देंगे, कांग्रेस को मुस्लिम लीगी बताएंगे कि कांग्रेस चुनाव में जीत जाएगी तो भैंस खोल कर ले जाएगी और मुसलमानों को दे देगी, जब श्मशान कब्रिस्तान करेंगे, तब ये बात कहां चली जाती है?
तब कहां चली जाती है कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है। अरे भ्रामक तुम खुद हो, भ्रम फैलाने की मशीन हो। पूरे देश को ऐसे हालात में डाल दिया है जो भ्रम में रहो। कभी कहेंगे कि अभी गए थे ना नरेंद्र मोदी जी, विदेश गए थे ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने, कोई पूछ नहीं रहा था। बगल में एक अब्दुल्ला मिले, उन्हीं से हाथ मिलाने लगे, बात करने लगे, कोई हाथ नहीं उनसे मिला रहा था। ये हालत है, हाथ मिलाने बढ़ते हैं और फिर दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। ये सारे देश, सारी स्थिति हमने देखी। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। हिंदुस्तान की गरिमा खत्म हुई है, कमजोर हुई है। हिंदुस्तान की विश्वसनीयता में कमी आई है विश्व फलक पर। आप बोलेंगे हम उल्टा बोल रहे हैं, नहीं, उल्टा वो लोग बोल रहे हैं जो दिन रात डंका पीटते रहते हैं, जो कहते रहते हैं कि हवाई जहाज की सीढ़ी से उतरते समय नरेंद्र मोदी दोनों हाथ झाड़ते हुए उतर गए और चाइना के शी जिनपिंग को रेलिंग पकड़ना पड़ा। इसी को उपलब्धि मानते हैं और इसको कहते हैं ये भारत की उपलब्धि है। अरे शी जिनपिंग, उनके देश की इकोनॉमी 18 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, हमारे देश की इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन है मुश्किल से। 2 ट्रिलियन तो तब था जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए 2014 में। उसके बाद से क्या बढ़ाया देश की इकोनॉमी को? पांचवी अर्थव्यवस्था 2019 में हो गई थी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, क्योंकि वो 3 से जैसे हमारा आंकड़ा बढ़ा 3 ट्रिलियन से ज्यादा, वो बहुत सारे देश इटली, जापान, ये सब पीछे हो गए, इंग्लैंड वगैरह सब पीछे हो गए, तो हम 5वें नंबर पर आ गए। 2019 के बाद से हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि नोटबंदी कर दी, जीएसटी ले आए, बहाना कोरोना का है। कोरोना तो पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारी इकोनॉमी क्यों स्थिर है? दुनिया की इकोनॉमी क्यों बढ़ रही है? तो इकोनॉमी हमारी स्थिर है, देश रसातल में जा रहा है, इनको फिक्र नहीं है। और ये रेलिंग पकड़ के कौन उतरा और रेलिंग छोड़ के भांजते हुए हाथ कौन उतरा, इसमें लगे हुए। तो देश को दुनिया कैसे देख रही है ये महत्वपूर्ण है। हम अपने आप को विश्व गुरु बोल देंगे तो विश्व गुरु हो जाएंगे क्या? कितना धूल झोंकोगे हिंदुस्तान की जनता में? विश्व गुरु हम तब होंगे जब दुनिया हमको मानेगी विश्व गुरु। कोई मानने को तैयार नहीं होता। यूक्रेन और रूस का युद्ध ये बंद करा रहे हैं। हर जब जाते हैं रूस, जब जाते हैं यूक्रेन, तो ये मीडिएटर का डंका पीट दिया जाता है कि हिंदुस्तान अब युद्ध बंद करा के आएगा। कितना झूठ बोलोगे भाई, कितना झूठा प्रचार करोगे? और हिंदुस्तान में आप चुनाव जैसे आता है आपकी भाषा बदल जाती है। बंटोगे तो कटोगे। बांट भी आप ही रहे हो धर्म के नाम पर। और जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे फैलाए जा रहे हैं, बहराइच उदाहरण है। भाजपा के लोग इसमें शरीक हैं। बीजेपी के एमएलए ने आरोप लगाया, विजुअल हमने देखा, उपद्रव पथराव करते हुए दौड़ रहे हैं, लाठियों से अगल बगल तोड़ फाड़ करते हुए दौड़ रहे हैं उपद्रवी, और साथ में पुलिस भी उनके साथ दौड़ रही है। बात समझ रहे हैं? पुलिस भीड़ जिस दिशा में दौड़ रहे उसके उल्टी दिशा में भीड़ नहीं है, उसको रोकने का प्रयास करती है। भीड़ के बीच में पुलिस खड़ी है। ये दिख रहा है कि पुलिस और भीड़ मिल करके उपद्रव मचा रहे हैं। वो 3 दिन तक पुलिस को कुछ नहीं करने के लिए कह दो, हिंदुओं को भी प्रतिशोध का हक है। ये वही वाली थ्योरी है, ये वही वाली थ्योरी है जो गुजरात से चल करके बहराइच तक पहुंची है। ये बांटने वाली शैली रख करके तुम कह रहे हो बंटोगे तो कटोगे। तो यही बात तो मुसलमान भी सीखेगा ना, बंटोगे तो कटोगे। हिंदू तो नहीं सीखेगा, तुम्हारी बात पर नहीं आएगा, क्योंकि हिंदू सहिष्णुता में विश्वास रखता है। लेकिन जिसको डर है, जिसको आप डरा रहे हो, वो तो फिर पत्थर इकट्ठा करेगा, वो तो फिर पेट्रोल इकट्ठा करेगा, वो तो फिर हमले के डर से हो सकता है पहले हमला करे। ये सारी चीजें होंगी। यही आप चाहते हैं कैसा हो, ताकि देश हिंदू और मुसलमान में बटे
और तब ये वोट काटें। ये बंटने का डर दिखा करके वोट काटने की बात कर रहे हैं। आप समझिए इस बात। हिंदू अगर बटेगा, हिंदू समाज, हिंदू नहीं, हिंदू समाज बटेगा तो कटेगा। किसके कहा तो कटेगा? कौन काटेगा? हिंदुस्तान में संविधान के रहते हुए, मोदी सरकार के रहते हुए, योगी सरकार के रहते हुए हिंदू कटेगा? अगर इतने कायर हो, इतने कायर हो तो छोड़ दो गद्दी, जाओ घर बैठो। और इतने शूरवीर हो कि हम कटने नहीं देंगे तो बोल क्यों रहे हो? अगर इतने शूरवीर हो तो बोल क्यों रहे हो? हिंदू समाज बटेगा तो कटेगा। ये हिंदू समाज खुल करके बोला है ना आरएसएस ने। ये लोग बीजेपी के नेता भी लगातार बोल रहे हैं। दरअसल बांटने और काटने की बात एकता के लिए नहीं है। इस भ्रम में मत रहिएगा। अगर इस भ्रम में आ गए तो समझिए कि आप उनके झांसे में आ गए। फिर वो बड़े पैमाने पर समाज को ही काट देंगे, समाज को ही बांट देंगे, समाज को ही तोड़फोड़ कर देंगे। हिंदू समाज किसने रोका था? आपको राम मंदिर की जो समिति बनी उसमें सभी समाज के लोगों को रखने से किसने रोका था? जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था उस समय सभी धर्म जाति के लोगों, सभी जाति के लोगों को, धर्म नहीं, सभी जाति के लोगों को उसमें शामिल करने से किसने रोका था? एक आध प्रतीकात्मक जो है उसको रहने दीजिए। यहां तो नरेंद्र मोदी बैठेंगे, मोहन भागवत बैठेंगे, बीजेपी बैठेगी, आरएसएस बैठेगी। अरे प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, चलिए मान लिया। राज्यपाल थी आनंदीबेन, चलिए मान लिया। लेकिन मोहन भागवत कौन हैसियत से बैठ रहे थे? शंकराचार्य का हिंदू धर्म के महंत हैं। अयोध्या में कुछ हिंदू धर्म के लिए कुछ किया है? सिर्फ हिंदू धर्म में बांटने की मानसिकता का बीज बोने के अलावा आरएसएस ने क्या किया है? वैसे व्यक्ति को वहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बैठाओगे और शंकराचार्य को नहीं बैठाओगे? शंकराचार्य से पूछोगे ही नहीं। चारों शंकराचार्य ने इस समारोह का बहिष्कार किया था। छोटी मोटी बात नहीं है। और इन शंकराचार्य को छोड़ दें तो फिर हिंदू समाज बचता क्या है? पूरे देश में हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए 4 मठ बनाए गए थे, अतीत में शंकराचार्य ने बनाए थे। वही शंकराचार्य की परंपरा आज भी जिंदा है, उसको आपने नकार दिया। हिंदू धर्म की बात करते। लालू यादव ने बहुत सही कहा था नरेंद्र मोदी के लिए कि जो अपनी मां के मरने पर अपना बाल तक नहीं छिलवा पाया वो काहे का हिंदू है? जब छुतका लगा हुआ होता है, मां की अग्नि आपने मुखाग्नि दे दी, अग्नि ठंडी भी नहीं हुई, जाके ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हो। ये ट्रेन एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? मैं अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता, लेकिन जो लोग विश्वास रखते हैं उनको उनके विश्वास टूटने पर जो होता है वो देखिए। छुतका लगा हुआ है, अब जाके ट्रेन में हरी झंडी दिखा रहे हैं। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि उस दिन के बाद से ट्रेन घटनाएं ना हुई हो। मुझे तो ये बात अंदर से सोचने के लिए विवश करती है। मैं तो नहीं मानता इन बातों को, लेकिन उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे आस्थावान हैं जो इस बात को मानते। तो इन बातों को समझना पड़ेगा। चुनाव आया नहीं कि हिंदू मुसलमान करने लग गए। छी 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 छी, शर्म की बात है। आरएसएस भी वही कर रहे हैं, बीजेपी भी वही कर रहा है, मुख्यमंत्री वही कर रहा है, प्रधानमंत्री वही कर रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह वही कर रहा है। ये क्या है? ये हिंदुओं का एक तरह से काला चेहरा है ये लोग। हिंदू ऐसे होते ही नहीं। हिंदू तो दधीची का त्याग दिखाते हैं, जो दूसरे की भूख के लिए अपने शरीर का उत्कर्ष कर देते, अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, पहाड़ से खुद को लुढ़का देते हैं, उसको हिंदू कहते हैं। और ये लोग चुनाव जीतने के लिए किसी को भी आग में झोंक सकते हैं। ये वैसे वाले हैं।
चलिए, आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, और आपसे आग्रह कि अगर आपने हम अपने YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, शेयर न किया हो और ज्वाइन नहीं किया हो, तो प्लीज़ ऐसा कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल पर भी हमको चलाते हैं। अगर वैकल्पिक आवाज़ को मजबूत करने की मंशा रखते हैं आप, तो आप निश्चित तौर पर कुछ न कुछ योगदान भी कीजिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आगे जब हमारी बातचीत होगी तो आप ज़रूर अपनी टिप्पणियों से इसमें जुड़ेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।